नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। आज पहले हम आपको बांग्लादेश के उन कट्टरपंथियों से मिलवाएंगे जिन्होंने इस्कॉन भक्तों को चुन चुनकर मारने का खूनी ऐलान किया है। मोहम्मद यूनुस की सत्ता में जमाती कैसे मुल्क में प्रभावी होने के साथ साथ हावी हो रहे हैं, इस पर हमने एक वीडियो कुंजी तैयार की है। फिर पाकिस्तान के पीओके वाले उन अरमानों की बात करेंगे जिन्हें आईसीसी ने एक झटके में धो डाला। पाकिस्तान ने प्लान बनाया था कि वो चैंपियंस ट्रॉफी को अपने अवैध कब्जे वाले कश्मीर में घुमाएगा, लेकिन आईसीसी ने नो एंट्री का बोर्ड दिखा दिया है। फिर एक ऐसी खबर जिसे देखने के बाद दिल्ली एनसीआर वाले कहेंगे शुक्र है। ये खबर उस लाहौर की है जहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 1900 के पार चला गया है। अब हालात यह है कि पंजाब प्रांत में हेल्थ इमरजेंसी लगानी पड़ी है। एक वीडियो कुंजी धुआं धुआं लाहौर पर भी खोलेंगे। फिर खबरों के स्टीयरिंग को राजनीति की ओर घुमाएंगे और महाराष्ट्र चलेंगे, जहां बटेंगे तो कटेंगे पर महायुति ही बटी हुई दिखाई दे रही है। अजीत पवार ने फिर कहा है कि उन्हें बटेंगे तो कटेंगे नारा पसंद नहीं है। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस ने क्या जवाब दिया, वो देखिएगा। आज प्रधानमंत्री मोदी ने 150वीं जयंती पर बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी। उनके सम्मान में एक स्मारक, सिक्का और डाक टिकट का अनावरण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों ने जनजातियों की अनदेखी की है। आज महाराष्ट्र के हिंगोली में गृह मंत्री अमित शाह के हेलीकॉप्टर की तलाशी ली गई। चुनाव आयोग की टीम ने अमित शाह के बैग की तलाशी ली और इसकी वीडियोग्राफी भी करवाई। कुछ दिन पहले शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने हेलीकॉप्टर की चेकिंग पर सवाल उठाए थे। और एक बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी है। अब यह परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को होगी। पहले यही एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को आयोजित होना था, लेकिन छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से इसे अब आगे बढ़ा दिया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन को बैन करने की मांग कई दिनों से चल रही है। हिंदुओं के खिलाफ नफरती नारेबाजी की लंबी सीरीज चली है, लेकिन बांग्लादेश के सत्ताधीश सिर्फ तमाशबीन की तरह व्यवहार कर रहे हैं। यहाँ के हुक्मरानों पर ना तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का कोई असर हो रहा है और ना ही कट्टरपंथियों पर इनका कोई कंट्रोल है। उल्टे यूनुस सरकार बांग्लादेश के संविधान में बदलाव करके धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जैसे शब्दों को हटाने की तैयारी कर रही है। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी कट्टर इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात चल रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार में 2 संगठन सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। एक का नाम है हिफाजत इस्लाम, जिसने पहली बार इस्कॉन को बैन करने की मांग की थी, इसको लेकर प्रदर्शन किया था। दूसरे का नाम है धार्मिक संगठन इस्लामिक उलेमा काउंसिल। इस्कॉन भक्तों को धमकी वाला वीडियो इसी संगठन की रैली का बताया जा रहा है। बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा रसनी ने भी इस धमकी पर यूनुस सरकार से चुभने वाले सवाल पूछे हैं। हिफाजत इस्लाम का नाम लेकर उन्होंने लिखा है कि यह आतंकवादियों की भूमिका निभा रहा है। ये भी पूछा है कि क्या इस्कॉन एक आतंकवादी संगठन है जो इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। क्या इस्कॉन के सदस्यों ने कभी जोर जोर से हरे कृष्ण हरे राम का जाप करते हुए किसी की जान ली है? आप देखिए इस धमकी के बाद कैसे बांग्लादेश की यूनुस सरकार की पूरी दुनिया में बेइज्जती हो रही है और सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम लोग इस्कॉन के एक एक भक्तों को किडनैप करेंगे और उनकी निर्मम हत्या करेंगे, उनको सताएंगे, फिर उनका गला रेत कर हत्या करेंगे। तो इस तरह के जो थ्रेट्स दिए जा रहे हैं लास्ट 10-15 दिनों से, उसके खिलाफ में बांग्लादेशी पुलिस को और सरकार को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन आज तक इन लोगों के खिलाफ में कोई एक्शन नहीं लिया गया। इस्कॉन के बारे में किसी को कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ, कट्टरपंथियों के बारे में, उनके बारे में पता है कि बांग्लादेश में किस तरह से झूठे मनगढ़ंत कहानियां सोशल मीडिया के माध्यम से फेसबुक पर, इंस्टा पर और ट्विटर वगैरह पर डाल करके और वहाँ के जिहादी तत्वों को उकसाने की कोशिश की गई। उनको भी सावधान रहना पड़ेगा और उनके नेतृत्व को भी इस बारे में गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। हम पूरी तरह से बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ खड़े हुए हैं। हमने संसद में भी बांग्लादेश हिंदुओं पर अत्याचार की आवाज उठाई। हम आज भी बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं और लड़ रहे हैं कि वहाँ पे जो है हिंदुओं का सम्मान होना चाहिए। दरअसल बांग्लादेश में इस्कॉन से जुड़ा विवाद 5 नवंबर को शुरू हुआ था, जब एक स्थानीय व्यापारी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कथित तौर पर इस्कॉन को एक आतंकी समूह करार दिया था। इस पोस्ट के बाद चटगांव में हिंदू समुदाय के लोग आक्रोशित हो गए थे।